जी, राम राम सभी ने, कैसे हैं आप सभी। तो भैया ना ड्रेस मैंने ज्योति की पहनी है, मेरे सूट ही नहीं आ रहे हैं, अच्छे भी नहीं लग रहे मुझे अपने आप पे, खुद पे जोड़ा से हो रहे थे। तो मैंने ये ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी, जो आप इसको इंस्टा पे भी वीडियो देखोगे और एक आधी यूट्यूब पर भी देखूँगी, डालूँगी। और कल सुबह ही मैं जब डॉक्टर के जाऊँगी ना, तो यही वाली ड्रेस पहन के जाऊँगी, ब्लैक वाली, और श्रग पहन लूँगी ऊपर। मुझे अपने आप को ना अच्छा देखना बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सा तैयार होके अच्छे सा लगे। और आज का पूरा दिन हमारा ऐसे ही चला गया, बच्चों की बुक्स वगैरह लाई जोती, और भी बहुत सारा काम था। आज हाँ सब गेट बंद किया, इतनी प्यारी लग रही हो आप। आजा आजा। तो भाई बच्चे अभी आए थे रुड़की से, सारा सामान अभी अक्षित बुक्स वगैरह सेट कर रहा है। 4 तारीख से स्कूल खुलेंगे उनके, और उसके बाद ज्योति भी जाने का नाम नहीं ले रही। ज्योति को मैंने बोल दिया कई बार, बहुत चली जा कह रही मैं 2 तारीख को जाऊंगी, और पूजा कल जाएगी। परसों जाऊंगी, संडे ने। परसों सैटरडे है। UNDAY संडे को जाऊंगी, उससे पहले निकलने वाली नहीं हूँ। देख लो भाई, कोई नहीं, चली जाऊंगी मैं, इन्हें ना बुलाती मैं तो। इन्हें को तुम डिलीवरी के टाइम पे भी मत आइए। हाँ, डिलीवरी के टाइम जापा भी तमन नहीं करना है ना कोई जरूरत ना है, सविता रोटी बना देगी ना सफाई कर देगी। और तेरे जी मेरी तो तना हर टाइम जरूरत है, मेरे बिगैर तो तेरा कुछ भी ना हो। क्यों? अब बिगैर, मेरे बिगैर आधी है तू। पिसा कुछ ना जो कोई किसी के आधे नहीं हो मेरे बिगैर, पक्का देख ले। हाँ हूँ पूरे घर की सफाई में रखूं। आती हूँ हाँ भाई, आती हूँ अपनी छोटी। अच्छा, ये गला दियर, मेरी गला तो कुछ भी कोना। मेरी गला पूरी हूँ, दोनों लड़न लाग रही, देख लो। पर मैं नहीं सोचो, हम जिस दिन डिलीवरी पे जाओगे ना, तो चुपचाप जाऊँ, इनका ना बताऊँ, चुप के जाके तो दिखाइए। बहन तेरी तरफ था। हाँ, गाली मिले। मैं चुपचाप जाऊंगी डिलीवरी वाले दिन, मेरे जूते दो दिन होने के बाद ही बताऊंगी, सबको कॉल करूंगी। भाई कल ना डॉक्टर के जाऊंगे, सब जने कह रहे हैं हम भी चलेंगे, बच्चा की भी छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है आप चलना साथ में, पर ये भी दोनों जा रही हैं, पूजा ज्योति भी। मेरे आपका ध्यान रखने के हर टाइम चलना पड़ेगा आपके साथ। उड़े डिलीवरी तो जाओगे, इतना कुंबा जाओगा गेल। फिर भी मैं रूटीन चेकअप है, मंथ में 1 बार हो गए हैं, और अभी तक तो भगवान की दया से मैं मतलब दोबारा कभी गई नहीं हूँ, रिपीट कभी किया ही नहीं है। स्टार्टिंग में हर दूसरे तीसरे दिन जावे थी तो रुड़की वो शुरू में जब गई थी, मेरा उल्टी पड़े थी घनी कसुती, सुबह उठते मेरी बहुत तबीयत खराब हो रखी है। चलो भाई मेरी बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टिंग के जो 2nd मंथ था ना मेरा, 2nd और 3rd मंथ, उसमें मेरे को वोमिटिंग ज्यादा हुई थी, तो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा दिक्कत हो रही थी बॉडी में, और भी कुछ, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, ऐसी कुछ बात है। इस वजह से डॉक्टर के जाना पड़ा था बार में, मतलब कंटिन्यू नहीं, मैं 2-3 बार गई हूँ बस डॉक्टर के 3rd मंथ में, उसके बाद नहीं मैं कभी गई। उसके बाद मैं सीधा मतलब रूटीन चेकअप पे गई हूँ, अपने आप पे कंट्रोल रखा है, अपने अंदर पेशेंस रखा है। बाकी ऐसी कोई भी थोड़ी छोटी मोटी तकलीफें तो मैं चलती रहती हैं, उनको तो मैं झेलती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी वोमिटिंग ज़्यादा होती थी ना, तो मतलब दिमाग की नस फटने का डर रहता था, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग होती थी कि आंखें रेड हो जाती थी मेरी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा मतलब वोमिटिंग हुई थी मुझे मेरे को 3रे महीने में, और मेरे को मतलब 5 साढ़े 5 तक रुकी नहीं थी, क्योंकि वो आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ चल रही थी ना, तो वो मेरे को सूट नहीं कर रही थी। फिर मैंने लास्ट में बंद ही करवा दी डॉक्टर से। और कई बार ना ऐसा लगता था दिमाग की नस पटेगी, क्योंकि एक तो मतलब पेट पे इतना जोर पड़ रहा है, खिंचाव हो रहा पूरी बॉडी में, इतनी तेज उल्टियाँ होती थी ना कि मतलब पता ही नहीं लग रहा, बाथरूम भी निकल रहा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, और सिर का मतलब ये कई बार तो मेरे को ये लगता था बस तू तो गई आज, एक बार और उल्टी हुई तो गई। तो मैं रात को एक दिन मेरे दिमाग में टेंशन सी होगी कि पता नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा टाइम चल रहा है, और कभी पता लगे कि और सुबह तक उल्टियाँ ना रुकें, और ऐसा भी हो जाए 1-2 उल्टी और कुछ हो जाए मुझे। तो मैं हस्बैंड जी को पता क्या कह रही थी, मैं यूँ कह रही थी कि तुम्हें मेरी आईडी पासवर्ड पता है, वो याद है तुम्हें यूट्यूब की आईडी वगैरह? तो वो बोले क्यों? मैंने है ना थोड़ा सा अच्छा फील ना हो रहा, मैंने ऐसा लगा कदे मेरे कुछ हो जावे। तो फिर बोले कि क्यों जाओगा? मैं बोली जो मेरे कुछ हो जाओ तो मेरा यूट्यूब चैनल चला लियो, मेरे बच्चा तो दे दियो फॉर फ्यूचर, और कुछ भी हो उसका है भाई, 20 तक मेरी मतलब मेरी इनकम आवा है, तो आगे मेरे बच्चे चला लेंगे। मैंने इतनी मेहनत करके मैं इस चैनल ने यहाँ तक लेकर आई हूँ, और आप सभी का इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो मैंने यही बात मतलब सोचा दिमाग में, पता नहीं क्या से क्या आता रहा उस टाइम पे, अकेली रात को काफ़ी देर तक अकेली
मतलब सोचती रहती थी कैसे दुनिया का सामना करूंगी, अभी तो कम टाइम है, चलो दिख नहीं रहा है पेट, पर छठे सातवें महीने में तो दिखेगा ही पेट, कैसे क्या होगा। और जिन जिन से मैंने बताने की कोशिश की ना, उन्होंने सब ने मुझे पता है क्या क्या बोला, हाँ इब्जा इस उम्र में कर रहे हो। और जिनको भी बोला ना, हाँ मजाक मत करो हमारे साथ, ये वो, मतलब काफी लोगों ने मुझे ऐसे ही बोला, जिनको मैंने बताने की कोशिश की तो सब ने सोचा कि मजाक कर रही है, बकवास कर रही है ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा यार अभी तो अगर इनको सीरियस, मतलब सीरियस क्या, मैंने सीरियस बोल भी दिया उनको कि हाँ सच में है, तब भी वो कह रहे कि हम ही मिले तुम्हें पागल बनाने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे वो लोग। तो फिर मैंने सोचा कि ये टाइम है, चुप ही रहूं तो ही ठीक है, किसी को बता भी ना लगने दूं। अब कोई मेरे से पूछे भी ना कि क्या हो रहा है तेरे को, क्यों बीमार हो रही है, मैं 10 बहाने बना दूंगी, पर प्रेगनेंसी रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना कि लोग मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में क्या कह रहे हैं कुछ भी। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया एक बार कि अब मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर सोचा कि टाइम आने पे बताऊंगी, जनवरी फरवरी निकल गई, फिर मैंने मार्च में ये डिसाइड किया कि एक दिन मैंने वीडियो पोस्ट की, उस वीडियो पे मैंने ऐसी ड्रेस पहनी थी, तो ज्योति बोली कि ना, पूजा बोली कि दीदी इसमें तो पेट दिख रहा है आपका। मैं बोली कोई बात नहीं, दिखने दे, अब मेरा मन कर रहा है कि रिवील कर दूं, क्योंकि टाइम कम रह गया है और मम्मी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मम्मी पापा यूँ कहेंगे बहू ने इतना मतलब गैर समझ लिया, हमें बताया नहीं या जो भी है। मैंने मम्मी को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई 3 बहुएं हैं, यानी एक में मिला के तो कहीं ना कहीं बात निकल ही जाए मुंह से, और मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे शादी ब्याह में कहीं पे भी ट्रोल करना शुरू कर दें, कि जैसे ही मैं वहाँ शादी में जाऊँ मेरे से सब बोलें क्यों किया, क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो मैंने लोगों के जवाब ही नहीं देने थे, उनकी बात ही नहीं सुननी थी, इसलिए मैंने सबसे छुपा के भी रखा। और तो जब सही समय आया तो अब मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, लोग मेरे पीछे से कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बोकते रहे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब मैं घर पे ही हूँ, मुझे पता था कि अब मेरा ये वाला टाइम रेस्ट टाइम है, ना तो मैं शादी में जा सकती, ना मैं कहीं बाहर जा सकती, क्योंकि मुझे अब 3 महीने, जो मैंने मार्च में रिवील किया था कि 3 महीने आराम से काटने हैं। तो अब डॉक्टर ने, मतलब जून में डिलीवरी होगी, जून की 1 तारीख के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि जो ऑपरेशन होगा डॉक्टर ने बताया मेरा ऑपरेशन से होगा। दूसरी एक चीज़ हो रहा है, जो मैं ज़्यादा कुछ काम कर नहीं सकती अभी, मेरे को ये 2 महीने मतलब बैठ के निकालने हैं, ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर सकती, ना तो मैं अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ, क्योंकि बीच में अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है तो ऑपरेशन से ही एक तो बच्चा करना, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा डॉक्टर को। दूसरी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे में या कुछ भी, बीच में अगर मेरी कोई लापरवाही की वजह से कुछ भी दिक्कत आ जाए, स्टिचेस खुल जाएं या इतना मतलब प्रेशर हो जाए स्टिचेस पे, बैठ जाऊं उठ जाऊं, जैसे कि कुछ भी काम करूं, तो वो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं ये बुरा टाइम नहीं देखूंगी बिल्कुल भी। तो मैं सोचती हूँ, मेरा मन यही है कि मैं आराम से रिलैक्स होके टाइम निकाल लूँ 2 महीने का, बिल्कुल भी कुछ भी मतलब ऐसा कोई ना करूँ मेरी लापरवाही की वजह से मेरी हस्बैंड को या मेरे बच्चों को तकलीफ हो और मुझे खुद तकलीफ हो, और आने वाला जो मेहमान है वो टाइम से पहले इसको कुछ हो ना जाए। तो सही समय आने पे डॉक्टर ने बोला था कि 8th मंथ निकलते ही अगर दिक्कत कुछ भी रही या कोई भी बात होगी तो ऑपरेशन करके बच्चे को उठा लेंगे। तो जैसे ही मेरा 8th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, मेरी हालत देखी जाएगी कैसी है कैसी नहीं, और कितने दिन निकाल सकती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 9वें महीने के 15 दिन खींच सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं, क्योंकि अभी मेरी हालत ऐसी रहती है कि मैं ना तो बैठ सकती हूँ ज़्यादा देर, खाना खाते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है, सिर्फ और सिर्फ मैं बेड पे लेटी रहती हूँ। और अभी जैसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत उठी हूँ, काम जरूर करूँगी, काम नहीं बंद करूँगी, क्योंकि मैं काम नहीं बंद कर सकती, ये मेरी मजबूरी भी है और मेरा खुद का शौक़ भी है, ये मेरी मजबूरी भी है और खुद की मेरी मतलब इच्छा भी है कि मैं अपना काम कंटिन्यू रखूं, क्योंकि भाई मुझे अपनी सैलरी भी पे करनी है, उसकी दीदी को भी देना है, नैना को भी देना है, और भी बहुत सारे मेरे खुद के खर्चे ऐसे होते हैं। तो अपना यूट्यूब का भी और इंस्टाग्राम का भी मैं काम नहीं बंद कर सकती। तो इंस्टाग्राम पे तो ऐसा है कि थोड़ी बहुत रील जैसे भी होते हैं ना, मेरी कंपनी वालों से बात हो रही है, वो ऐसे ही बना देती हूँ, कभी ओल्ड डाल देती हूँ, कभी नई बना देती हूँ। तो खैर डांस वांस की तो मैं पहले भी बहुत ही कम बनाती थी, अपने को डांस मटकना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो
बस इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट ही रहती हूँ, रेस्ट करती हूँ। आप सभी को भी मैं यही बोलती हूँ कि 2 महीने का टाइम है, मुझे लेट के काटना है, मतलब बहुत रेस्ट करके काटना है। जब मैं खाना खाती हूँ तो मुड्डे पे खाना खाती हूँ, क्योंकि एकदम से जो ऊंची चीज़ होती है ना, जैसे बेड पे पैर लटका के बिल्कुल स्ट्रेट बैठना, वो नहीं बैठा जाता, चेयर पे नहीं बैठा जाता। मुड्डे पे थोड़ा सा मेरे को रिलैक्स मिलता है बैठने से, सिर्फ और सिर्फ खाना खाते हुए। उसके बाद वहाँ से भी उठ जाती हूँ, फिर सीधा लेटती हूँ, थोड़ी देर घूमती हूँ, वॉक करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, कुछ नहा रही धो रही हूँ, खा रही पी रही हूँ, फिर लेट जाती हूँ। बस यही करना है। कई बार नहीं मन में दिमाग में ऐसी बात आती है कि क्योंकि ऐसी तकलीफ हो जाती है, और डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि कॉम्प्लिकेटेड है बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ले रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें स्टिचेस खुलने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, और स्टिचेस में जो है पेन भी होने लग जाता है। जैसे जैसे अब बेबी ग्रोथ करेगा तो स्टिचेस खुलने का डर रहता है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो डॉक्टर बोल रही थी कि बीच में कोई प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि बेबी के प्रेशर की वजह से दर्द हो रहा है स्टिचेस में, या पेन हो रहा है कुछ भी, और उस वजह से आपको प्री मैच्योर डिलीवरी करवानी पड़े, कुछ भी बात है। तो इसलिए सोच रहे हैं हस्बैंड जी को परेशानी ना मिले, मेरी पूरी फैमिली को परेशानी ना मिले मेरी किसी गलती की वजह से। तो इसका हम अच्छे से स्वागत कर रहे हैं बेबी का। और आने वाला बेबी मेरे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज़्यादा। मेरे अब ये टाइम मैंने ऐसे स्पेंड किया ना हस्बैंड ने, और मैंने इतना इन्जॉय किया है, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो आज के व्लॉग में मैं पूरा दिन, हस्बैंड जी आए थे वहाँ से भंडारे से, तो मैं कुछ ज़्यादा ऐसा आप सभी को दिखा भी नहीं पाई, मैं कुछ ज़्यादा आप सभी से बात नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा दिन कपड़े वपड़े में लगे रहे, कपड़े धोने और कपड़े का काम निपटाने, क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना था। मेरी अपॉइंटमेंट 26 की थी, फिर डिले होते होते 29 पे आ गई। अब रूटीन चेकअप तो मंथ में मतलब एक बार ज़रूर होना चाहिए, एक मेरे को इंजेक्शन भी लगना है, इसलिए कल आराम से डॉक्टर के दिखा के फिर रिलैक्स होकर आप सभी के क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर दूंगी। इसके बाद मैंने कुछ काम नहीं है, एक बार डॉक्टर के दिखाया मैं, और अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। पता नहीं 8th मंथ में होगा, 3rd वाला जो वो होता है, अल्ट्रासाउंड होता है बेबी का, वो 8th मंथ में होगा। अभी मेरे को 7th लग गया है। तो भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। जब मेरे मन में कोई गलत नीयत नहीं है, मेरे हस्बैंड के मन में नहीं है, बच्चे इतना खुश हैं, परिवार, तो आने वाला समय भी बहुत अच्छा होगा। और गलत कमेंट बिल्कुल मत किया करो, मेरा बच्चा मुझे पालना है, तब ना मेरे बालक का बात भरना है जो इतनी टेंशन ले रहे हो कि तीसरा बच्चा क्यों करा। हाँ, आप प्यार से मेरे से यूँ पूछ सकते हो कि आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया या क्या बात है, कोई ये ना बोले, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा मुझे ये चीज़, क्योंकि एक माँ के चाहे कितने भी बच्चे हो जाएं, उन्हें वो अपने बच्चों से उतना ही प्यार करेगी जितना वो पहले बच्चे से प्यार करती है। तो और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि जैसे कि मतलब ऐसे समय पे भगवान ने मुझे बेबी दिया है। और क्योंकि पहले ही मैं अपनी मतलब फैमिली में मेरे ऐसा लगा था, मैं अकेली महसूस कर रही, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फैमिली बढ़ रही है और हम सब मिल के इतने अच्छे से रहेंगे, और आने वाला समय भी बहुत अच्छा रहेगा। और बेबी के साथ मेरी और मेरे हस्बैंड की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। इस वजह से आज के व्लॉग का यहीं पे दी एंड करेंगे। खुशी खुशी जलने वाले जलते रहो। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, किसी चीज़ का मतलब कोई मीनिंग भी नहीं है, उस मुद्दे को उठा के लेके आते हैं किसी भी चीज़ का। एक लेडीज़ है, उसने पिछले व्लॉग में कमेंट किया था, मैं हाईलाइट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, उसके खुद मतलब पहले मैंने सोचा यार इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल भी जो ये बोल रही हैं, क्यों ऐसा कहा इन्होंने। और मैं तो कभी मतलब ऐसा सोचती भी नहीं हूँ और इतनी केयर करती हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब मैं अभी उसके बारे में बताऊँगी नहीं, क्योंकि वो मुझे बाद में पता लगा जब मैंने उसकी आईडी खोल के देखी ना, आईडी पे देखा ये तो एक यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, वो मेरे को ट्रोल करना चाह रही थी कि मैं उसको कमेंट पे रिप्लाई करूं, फिर उसके कमेंट पे जैसे आप लोग उस पे उसको बोलो या कोई और बोले उसके सपोर्ट में, कोई मेरे सपोर्ट में बोलेगा, कमेंट हाईलाइट होगा, उसकी आईडी पे जाके विजिट करेंगे लोग। तो उसने सिर्फ और सिर्फ इस मोटिव से मेरे को इतना गलत बोला मेरे बच्चों के बारे में और मेरे बारे में। मैंने उसकी आईडी खोल के देखी, मैंने कहा जाना तू बेवकूफ़ लुगाई, तेरी बातों का भी मैं रिप्लाई करूँगी। मुझे पता है कि यहाँ पे तू फेम पाने के लिए आई है, और फेम इतनी जल्दी नहीं मिलता, कुछ भी है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत गालियाँ खानी पड़ती हैं लोगों की, अच्छा होने के बाद भी, अच्छा काम करने के बाद भी लोगों की गालियाँ खानी पड़ती हैं।
और ये एक दिन का स्ट्रगल नहीं है मेरे को अब 3 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे लगे हुए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ही ऐसे कुछ पॉपुलर कुछ भी, पर मैं अपनी कोई मेरे को गलत बोल के अपने लिए फ़ायदा उठाए मैं उसको बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी कि मुझे मेंटली परेशान करके कोई अपना फ़ायदा करना चाहे। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, आज तक किसी चीज़ के लिए जी हूँ और आज तक मैं इतनी ये दुनिया ही देख देख के यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे पता है यहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। सॉरी बहन, आपके कमेंट का कोई वो नहीं है ना, आपका कमेंट हाईलाइट होगा। मैंने आपका कमेंट भी डिलीट कर दिया। डिलीट इसलिए किया क्योंकि उस बात का कोई लॉजिक ही नहीं था। कोई मेरे को गलत बोले, मैं कई बार डिलीट ही नहीं करती कुछ भी बात, उस बात का लॉजिक ही नहीं था। आप वो लेडीज़ मेरे कमेंट से अपनी आईडी पे विजिट करवाना चाह रही थी। मैंने कहा तू प्यार से बोल, कुछ भी कर, मेहनत करके आगे बढ़। तू किसी के बारे में, किसी के करेक्टर के, किसी के बच्चों के बारे में गलत बोल रही, तेरे को थोड़ी भी तमीज नहीं है। जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ऐसे कमेंटों में रिप्लाई भी नहीं करती। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे कमेंटों का रिप्लाई करूंगी, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उनका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तो अपने देखो ये फ्लावर पॉट लेके आई जो थी, आज मैंने यहाँ पे क्लीनिंग भी की थी। और ये मेरा मेकअप का बॉक्स है गोल्डन कलर का ये वाला, इसमें यहाँ पे बैठ के मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा थक गए, मैंने रील वगैरह बनाई है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। बाद में मिलती हूँ आप सभी से कल हॉस्पिटल जाते हुए। गुड नाइट।